ओम शांति। परम पिता, प्यारे प्यारे पिता, हम बच्चों को इस सृष्टि में सदा ही ऊंच बनाने के लिए इस सृष्टि पर आते हैं और आकर के हम बच्चों को प्रजापिता ब्रह्मा जी के द्वारा हमें अपना गोद का बच्चा बनाते हैं, गोद लेते हैं। तो पहले हम 5 विकारों के वशीभूत होने के कारण शूद्र बन गए थे। तो पिता शिव बाबा आकर के हमको शूद्र से पहले ब्राह्मण बनाते हैं और फिर ब्राह्मण बनने के बाद हमको कहते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हें आया हूँ संसार में सबसे ऊंच से ऊंच पद देने के लिए। अब वास्तव में देखा जाए तो संसार में ऊंच से ऊंच पद होता है महाराजा महारानी का, क्योंकि और तो जितने भी पद हैं वो महाराजा महारानी से सदा ही नीचे होते हैं और वो भी महाराजा महारानी के अंडर ही होते हैं। तो शिव बाबा आकर के हमें विश्व का महाराजा महारानी बनाते हैं, तो जिसमें सर्व पूजनीय लक्ष्मी नारायण ही गाए हुए हैं, उनके ही गुण है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सबसे पहले जो देवी देवता बनने वाले हैं वो पहले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण बन करके तपस्या करते हैं, मुझ पिता से वरदानों की झोली भरते हैं। तो शिव बाबा हमको मर्यादाएं बताते हैं कि ब्राह्मण कुल की सबसे बड़ी मर्यादा है पवित्र बनो, योगी बनो। अर्थात सबसे पहला नियम है ब्रह्मचर्य की पालना, दूसरा है शुद्ध भोजन, तीसरा है दैवी गुणों की धारणा और चौथा है सदा ही एकता में रहना। तो बाप आकर के हम बच्चों को ये सदा ही दैवी गुण धारण करने के लिए कहते हैं कि बच्चे, देवताओं के गुण जब तक धारण नहीं करोगे तो कैसे आप देवता बनेंगे। तो ब्राह्मण कुल की सबसे बड़ी धारणा है तो सत्संग करना, सत्य पिता के संग में रहना। तो शिव बाबा आकर के हम कहते हैं कि बच्चे, तुम सत्य मार्ग पर चले हो, तो सत्यता पर चलने के लिए ब्राह्मणों का सबसे पहला जो मर्यादा है वो है सभ्यता। ब्राह्मण कभी असभ्य नहीं हो सकता। और दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, सर्व शक्तियों का कपाल की धारणा करने वाला। तो बाप कहते हैं ये ब्राह्मणों की मर्यादा है, स्वमान में रह करके सबको सम्मान देना। फिर बाप कहते हैं लाडले बच्चे, ब्राह्मण निर्मल वाणी, पवित्र वाणी बोलते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, रॉयल बोलो। तो पिता परमात्मा के जो ब्रह्मा बाप के द्वारा हमें चलन सिखाई, कदम रखे, तो संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अर्थात सर्व समर्पित हो करके, निरअहंकारी बन करके, निराकारी बन करके, निर्विकारी बन करके इन मर्यादाओं में रहना है। क्योंकि ब्राह्मण की सबसे पहले मर्यादा है बाप की शिक्षाओं पर संपूर्ण रीति चलना। तो बाप की सबसे पहली शिक्षा है बच्चे निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी बनो और सत्य पिता के सदा संग में रहो। जो ब्रह्मा बाप ने हमें एक राह दिखाई, उन मर्यादाओं पर ही, हमारे लिए वही मर्यादा की रेखा है, उन पर ही चलो। सर्व को सम्मान दो, सबके लिए भला सोचो। और यही कहा कि घर घर में सबकी दीप जलाओ, आत्माओं के दीप जलाओ,
जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य है पिता परमात्मा की आज्ञा को सिर माथे रखना, आज्ञाकारी, वफादार, वफादार बनना है। तो ये बाप की, ये हमारी ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं। हम पिता परमात्मा की शिक्षाओं की कभी भी स्वप्न में भी अवहेलना नहीं कर सकते। तो ब्राह्मण क्योंकि ऊंच चोटी है, तो पिता परमात्मा कहते हैं आपकी सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाई भाई की दृष्टि से देखो। किसी के भी पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोए। जो हमारा अपकार करते, हम उनका उपकार करते। तो बाप कहते हैं ये ब्राह्मणों की मर्यादाएं हैं। ब्राह्मण कभी किसी का स्वप्न में भी बुरा नहीं सोच सकता। तो बाप कहते हैं कि बच्चे, तुम ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सोचना है, ना बुरा करना है। तो देखा जाए तो जो संसार की बातें हैं, कोई भी बातें हैं, ना हमें पढ़नी है, ना उनका रेफरेंस देना है। क्योंकि सत्य केवल एक पिता ही है, तभी तो कहा सत्य ही शिव है। तो शिव बाबा ने आकर के जो हमको सुनाया है, हमारे लिए वही केवल मार्गदर्शन है। तभी तो कहा जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो संसार की मत पर चलने से, चाहे वो किसी की भी मत है, चाहे धर्म नेताओं की, चाहे विद्वानों की, चाहे आचार्यों की, उससे हमारा कल्याण नहीं हुआ। इसीलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की सबसे पहली मर्यादा है श्रीमत। श्रीमत भगवान पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख द्वारा हमको सुनाते हैं, वो श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। तो ये हमारी मर्यादाएं हैं। कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, रॉयल बोलना, सबका सत्कार करना। कोई भी आए उनको ज्ञान रत्नों से झोली भरना, क्योंकि हम इतने ऊंच कुल के हैं। तो बाप कहते हैं सम्मान दो, सम्मान लो। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ना दुख दो, ना दुख लो, सुख दो, सुख दो। ये ब्राह्मणों की कायदा है, नियम है। तो बाप आकर के हमको मास्टर सर्वशक्तिवान बनने के लिए गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, धारणा मूर्त, तपस्या मूर्त कहते हैं। तो ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है, धर्म है, ज्ञान का ही मनन चिंतन करना, और ज्ञान की ही बातों को ज्ञान स्वरूप बन करके हर विकर्म, विकारी चीज़ों पर, विकारी बातों पर विजयी बनना। क्योंकि ब्राह्मण शस्त्रधारी है, तो ब्राह्मण के पास ज्ञान की गदा है, और ड्रामा की ढाल है, और योग का कवच है। तो ये ब्राह्मणों की नियम मर्यादाएं हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे, तुम सारे विश्व का भला करने वाले हो, तुम कभी किसी का स्वप्न में भी बुरा नहीं कर सकते, ना सोच सकते। तो शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे सात्विक भोजन खाओ, सदा ही शुद्ध भोजन खाओ। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पहले भोजन बाबा की याद में बनाओ, और याद फिर पहले पिता परमात्मा को स्वीकार कराओ। स्वीकार कराने के बाद ही आप बाबा की याद में भोजन को स्वीकार करो। तो ये सारी ब्राह्मण परिवार की मर्यादाएं हैं। तो जिस कारण हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो शिव बाबा हमें बार बार कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोलना है। साइलेंस इज गोल्ड, साइलेंस इज डायमंड। तो बाप कहते हैं कि बच्चे ना व्यर्थ देखो, ना बोलो, ना सुनो, और ना किसी से कंपटीशन करो,
ना कोटेशन दो। तो ये बाबा की शिक्षाएं ही ब्राह्मण कुल की मर्यादाएं हैं। तो हमेशा पर चिंतन मुक्त, झमेला मुक्त, पर दर्शन मुक्त, ये बाबा ने हमको मर्यादाएं बताई हैं। तो स्वचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। तो बाप बार बार हमें मर्यादा पर चलने के लिए कहते हैं, तभी तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। जैसा रचता होगा वैसी रचना होगी। तो हम न्यू वर्ल्ड बनाने वाले हैं, नई दुनिया की स्थापना में करने वाले हैं। तो जो गुण हम में होंगे वो दुनिया उसको अपनाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।